हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मिस्टर मरमेड एपिसोड 9 एपिसोड 8 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आगे तेंगी बाई और यंदुओ दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं और तेंगी बाई उसे बताता है कि कोच बू ने उसका फ़ोन ले लिया था, इसलिए वो उसकी टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर पाया। तो यंदुओ कहती है थैंक्स गॉड, और मैं सोच रही थी कि तुमने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया है। तो तेंगी बाई कहता है हाँ, कोच बू चाहते हैं कि मैं प्रैक्टिस पर कंसंट्रेट करूं। तो यंदुओ कहती है तुम एक खिलाड़ी हो और मैं एक रिपोर्टर, हमारे लिए फ्रेंडशिप काफी डिफिकल्ट है। तो तेंगी बाई कहता है तुमने भी तो मेरे लिए काफी सारी नेगेटिव न्यूज को ब्लॉक कर दिया है, तुम्हारी बॉस से जरूर तुम्हें डांट पड़ी होगी। तो यंदुओ कहती है जो मुझे गलत लगता है मैं उसमें ज्वाइन नहीं होती। तेंगी बाई कहता है तुम इतनी रात में कहाँ जाओगी। तो यंदुओ कहती है मैं चैंग मी के कॉल का वेट कर रही हूँ, मैं उसकी हेल्प ले लूंगी और रात बहुत ज्यादा हो गई है, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम वापस चले जाओ और रेस्ट करो। तो तेंगी बाई भी उसे अपने साथ ले जाता है। तो यंदुओ कहती है ये तो एक मेल डॉर्म है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो। तो तेंगी बाई कहता है तुम्हारे पास कोई प्लेस नहीं है इसलिए। तो यंदुओ कहती है आई एम अ गर्ल और मैं यहाँ नहीं रह सकती। तभी कोच बू भी वहाँ से जा रहे होते हैं। तो तेंगी बाई यंदुओ को उनसे हाइड करता है और इसके बीच ही इन दोनों के बीच एक रोमांटिक सा सीन क्रिएट हो जाता है। तो आगे वो उसे अपने रूम में ले आता है और मिंगतियान उसको देखकर शॉक हो जाता है। तो तेंगी बाई मिंगतियान को बताता है कि उसकी लैंडलॉर्ड ने उसे घर से निकाल दिया और यंदुओ के पास कोई रहने के लिए प्लेस नहीं थी, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। यंदुओ देखती है कि मेल डॉर्म कितना साफ होगा, मैंने नहीं सोचा था। तो मिंगतियान कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा बेस्ट रूममेट तेंगी बाई है और उसे साफ सफाई बहुत पसंद है, उसने सारे कीड़े मकोड़ों को बाय बाय कर दिया है। तो यंदुओ कहती है तो तेंगी बाई बेस्ट क्लीनर है। तो मिंगतियान कहता है लेकिन हमारे रूम में एक मेसिएस्ट पर्सन भी है। तो यंदुओ कहती है वो कौन है। तभी वहाँ चिरी फोंग आ जाता है और यही है इनका मेसिएस्ट रूममेट। तो गाइस, चिरी फोंग बाथरूम से नहाकर बिना कपड़ों के बाहर आता है। तो जैसे ही वो यंदुओ को और यंदुओ उसे देखती है, वो दोनों चिल्लाने लगते हैं। तो उन दोनों की आवाज से और भी लोग रूम से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ, यहाँ कोई चिल्लाया था। तो वहाँ कोच बू भी आ जाते हैं और वो तेंगी बाई के रूम में आते हैं और कहते हैं यहाँ क्या हुआ था, यहाँ से एक गर्ल की वॉइस आई है। यंदुओ को तेंगी बाई ने हाइड कर दिया होता है। तो वो लोग कहते हैं ये चिरी फोंग था, उसने एक कॉकरोच देख लिया था और जैसे तैसे मैटर सॉल्व करके कोच बू को वहाँ से भेज देते हैं। तो वो लोग कहते हैं यहाँ यंदुओ रहने वाली है। तो यंदुओ कहती है नहीं, मैं अपने फ्रेंड की कॉल का वेट कर रही हूँ, मैं उसकी कॉल के बाद यहाँ से चली जाऊंगी। तो तेंगी बाई कहता है ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, शायद चैंग मी सो गई होगी, आई थिंक तुम्हें अब उसकी कॉल का वेट नहीं करना चाहिए, बस आज रात के लिए यहाँ रह लो। तो चिरी फोंग कहता है अगर यंदुओ हमारी रूम में रहेगी तो क्या तुम मुझे इस रूम से बाहर निकालने वाली हो, और तेंगी बाई और तुम दोनों एक साथ इस रूम में रहने वाली हो। तो तेंगी बाई कहता है शट अप, यंदुओ यहाँ अकेली रहेगी, मैं तुम दोनों के साथ मिंगतियान और लिंगी का रूम शेयर करूंगा। तो चिरी फोंग कहता है 4 लोग 2 बेड पर कैसे सोएंगे। तो वो कहता है हम शेयर करेंगे। तो चिरी फोंग कहता है मैं बिना कपड़ों के सोने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। तो तेंगी बाई मिंगतियान से कहता है जल्दी से इसे बाहर लेकर जाओ और यंदुओ से कहता है तुम यहाँ आराम से सोना। वो अपना हेडफोन भी साथ लेकर जाता है क्योंकि चिरी फोंग रात में बहुत शोर करता है। फिर आगे वो लोग मिंगतियान और लिंगी का रूम शेयर करते हैं। लिंजी चैंग मी को अपार्टमेंट दिखाने आता है जो उसने यंदुओ के लिए तैयार किया होता है। तो वो अपार्टमेंट लिंजी ने बहुत ब्यूटीफुली प्रिपेयर किया होता है। तो चैंग मी कहती है तुमने उसके लिए इतना अफोर्ड किया है जस्ट बिकॉज तुम उसे रिपे करना चाहते हो। तो वो कहता है हाँ। तो चैंग मी कहती है तुम्हारी तरह केयर करने वाला काश मुझे भी कोई मिल जाए। तो लिंजी कहता है डोंट वरी, जैसे तुम मेरी हेल्प कर रही हो तो मैं भी तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं डेफिनेटली तुम्हें एक टैलेंटेड और केयरिंग बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो वो कहती है तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए बॉयफ्रेंड खुद ढूंढ लूंगी। और कहती है मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की, तुम मुझे इसका रिपे कैसे करोगे। तो वो पूछता है तुम क्या चाहती हो। तो वो कहती है अभी तक तो मैंने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन जब मुझे पता चलेगा तो मैं तुमसे कह दूंगी।
तो वो कहता है ओके, मुझ पर तुम्हारा कर्ज उधार रहेगा। इधर मिंग तियान और लिंगी एक बेड पर और चिरीफोंग और तेंगिवाई एक बेड पर सोते हैं। तो तेंगिवाई को नींद नहीं आती है क्योंकि चिरीफोंग उसे रात में बहुत परेशान करता है। तो तेंगिवाई उठकर चला जाता है। फिर वो यंदुओ के रूम की लाइट ऑन देखता है तो वो उसके रूम में आ जाता है। तो यंदुओ उससे पूछती है तुम अभी तक क्यों नहीं सोई। तो तेंगिवाई कहता है मुझे नींद नहीं आ रही थी। और वो उससे पूछता है कि तुम अभी तक क्यों नहीं सोई, क्या तुम्हें भी नींद नहीं आ रही थी। तो वो कहती है मैं ये सोच रही थी कि कल मैं कहाँ रहूंगी, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही। तो वो कहता है जब भी मुझे नींद नहीं आती है तो मैं हमेशा एक जगह जाता हूँ और उसे भी अपने साथ ले जाता है। तो आगे वो दोनों ग्रास में आ जाते हैं और स्काई के नीचे बैठकर स्टार्स देखते हैं। यंदुओ उससे पूछती है मैंने तुमसे कभी पूछा नहीं, लेकिन तुमने स्विमिंग क्यों स्टार्ट की। तो तेंगिवाई कहता है आई लाइक स्विमिंग फीलिंग्स। जब भी मैं वाटर में होता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं किसी और दुनिया में हूँ। मुझे किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई भी चिंता या परवाह नहीं होती। आई ऑलवेज थिंक कि जमीन पर रहने से ज्यादा पानी में रहना सिंपल है। तो यंदुओ कहती है जमीन की प्रॉब्लम्स भी एनोइंग है, जैसे मुझे मेरा घर छोड़ना पड़ा। तो तेंगिवाई कहता है आई होप तुम्हारी प्रॉब्लम्स में कोच बुके वर्ल्ड इंक्लूड नहीं होंगे। तुमने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आई ऑलवेज फील कि तुम्हें उनकी बातों से हर्ट हुआ है, इसलिए तुम मुझसे दूरी बनाकर रखना चाहती हो। तो यंदुओ कहती है ऐसा नहीं है, मैं हमेशा तुम्हें अपना अच्छा फ्रेंड मानती हूँ। रियली आई अंडरस्टैंड कि कोच बुक की बातों का क्या मीनिंग है। आई नो कि उनकी चिंता जायज है। ही इज राइट। एक रिपोर्टर और एक खिलाड़ी की डिस्टेंस इट्स राइट। तो तेंगिवाई कहता है लेकिन हम खुद को रिपोर्टर और प्लेयर ना समझें तो चीजें और आसान हो जाएंगी, जैसे कि अभी हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। जब हम साथ में होते हैं तो तुम एक रिपोर्टर नहीं हो और ना ही मैं एक खिलाड़ी हूँ। हम दोनों सिर्फ तेंगिवाई और यंदुओ हैं। हमारी प्रोफेशन से हमारी फ्रेंडशिप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यंदुओ कहती है ओके, फिर डिसाइड हो गया। फिर दोनों पूरी रात बातें करते रहते हैं और इन दोनों के बीच एक क्यूट सा सीन भी देखने को मिलता है। फिर सुबह हो जाती है और तेंगिवाई यंदुओ को स्विमिंग सिखा रहा होता है। फिर वो उससे पूछती है तुमने मुझे अपना फ्रेंड क्यों बनाया और तुम मुझे इतने अच्छे से ट्रीट क्यों करते हो। तो तेंगिवाई उसके क्लोज आ जाता है और उसे किस करने ही वाला होता है कि यंदुओ का ड्रीम ब्रेक डाउन हो जाता है। तो गाइज ये सब यंदुओ का सिर्फ एक इमेजिनरी ड्रीम था। रात में वो लोग ग्रास में गए ही नहीं थे बल्कि सो गए थे। यंदुओ फिर अपना फोन चेक करती है और कहती है चैंगमी ने उसे अभी तक रिस्पॉन्स नहीं दिया है। वो कहती है मुझे तेंगिवाई से ऑफिस तक की राइड लेनी है और फिर वो उसे जगाने आती है और वो देखती है कि ये दोनों किस तरीके से सो रहे हैं। तो वो दोनों की सीक्रेटली पिक क्लिक कर लेती है कि तेंगिवाई कैमरे की वजह से उठ जाता है और वो यंदुओ को उसकी पिक क्लिक करते हुए देख लेता है और घबरा जाता है और उससे कहता है ये पिक डिलीट कर दो। तो वो उसे फोन नहीं देती है और टीज करने लगती है। वो फोन छीनने की वजह से गिर जाती है तेंगिवाई की बाहों में और यहाँ इन दोनों के बीच फिर रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है। तो चिरीफोंग उन दोनों को इस तरह देखकर उनकी पिक क्लिक कर लेता है और कहता है अब मैं इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करूँगा। तो यंदुओ उसे उसकी पिक दिखाती है कि मेरे पास भी तुम्हारी पिक है, क्या मैं पोस्ट करूँ। तो चिरीफोंग कहता है तुम इतनी स्मार्ट कैसे हो। तेंगिवाई कहता है चलो ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं। फिर आगे वो लोग ब्रेकफास्ट करने आते हैं और काफी सारा खाना ऑर्डर करते हैं। तो यंदुओ उनको इतना खाते हुए देखकर शॉक हो जाती है और कहती है तुम लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा है, क्या तुम्हें अपने पेट की परवाह नहीं है। तो चिरीफोंग यंदुओ को एक पिक दिखाता है और कहता है क्या तुम इसे जानती हो। तो यंदुओ कहती है ऑफ कोर्स, ये चाइना का एक फेमस स्विमर है, ये अब नेशनल टीम का कैप्टन बन गया है, सन यंग, इसे सब जानते हैं। तो चिरीफोंग कहता है और भी बातें हैं जो तुम नहीं जानती होगी सन यंग के बारे में। तो तेंगिवाई कहता है ये हमारा आइडल है और संग यंग डेली 10,000 मीटर स्विम करता है, ही इज सो हार्ड वर्कर। तो यंदुओ कहती है क्या तुम मुझे उससे मिलवाओगे, मैं उसका एक बार इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। तो तेंगिवाई कहता है बिल्कुल। तेंगिवाई यंदुओ से पूछता है तुम इतना कम क्यों खा रही हो, क्या तुम्हें घर की चिंता है। डोंट वरी, हम तुम्हारी घर ढूंढने में हेल्प करेंगे। आगे चिरीफोंग की फैंस उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाई होती हैं और यंग से कहती हैं कि प्लीज उसे ये दे देना, लेकिन यंग उन्हें मना करती है और कहती है सॉरी, हमारी टीम का एक रूल है, हम किसी से गिफ्ट नहीं ले सकते, स्पेशली फूड। तो एक गर्ल दूसरी गर्ल से कहती है तुम्हारे दिल में चिरीफोंग के लिए फीलिंग्स हैं, इसलिए तुम उसके लिए ये सब कर रही हो। तो वो यंग से कहती है इट्स ओके, मैं तुम्हारी रूल को तोड़ूंगी नहीं और वापस चली जाती है। फिर यंग जेलस होती है
वेल आगे चिरीफोंग टैंग गिवाई से कहता है, मैंने अभी सुना है कि कोच बू ट्रेनिंग के बाद कैंडिडेट की लिस्ट का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो टैंग गिवाई नर्वस होता है। तो चिरीफोंग कहता है, डोंट वरी, आई एम प्रीटी श्योर कि तुम्हारा नेम लिस्ट में होगा। अगर तुम्हारा नेम लिस्ट में नहीं हुआ तो सबसे पहले मैं कोच युआन के अगेंस्ट हो जाऊंगा। तो टैंग गिवाई कहता है, मैं स्विम टीम का एक मेंबर हूँ और मैं कोच युआन की रेस्पेक्ट करता हूँ। तो चिरीफोंग कहता है, ऐसे प्रिटेंड मत करो जैसे तुम्हें कोई परवाह नहीं है। आई डोंट बिलीव कि तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो। तो टैंग गिवाई कहता है, क्या तुम भूल गए, हमने प्रॉमिस किया है हम हार नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं अपने गोल को नहीं छोड़ूंगा, मैं इतनी इजीली गिव अप नहीं करने वाला। वेल चिरीफोंग कहता है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, मैं अभी यंदुओ के लिए घर ढूंढने जा रहा हूँ। इधर चैंग मी लिन जी से कहती है, मैं यंदुओ के घर की बात करने जा रही हूँ। तो यंदुओ चैंग मी से कहती है, तुमने मेरी कॉल का आंसर कल रात क्यों नहीं दिया था। तो चैंग मी कहती है, मेरा फोन टूट गया था और ठीक होने गया है सो। वेल चैंग मी यंदुओ को घर के बारे में बताने जा ही रही होती है कि तभी चिरीफोंग की कॉल आ जाती है और वो कहता है, मैंने तुम्हारे लिए प्लेस ढूंढ ली है और वो उसे फोटोज भेजता है। तो यंदुओ को उसका घर काफी एक्सपेंसिव लगता है और पसंद आता है। तो वो कहती है, ये तो काफी एक्सपेंसिव है। तो चिरीफोंग कहता है, तुमने भी तो मेरी काफी हेल्प की है, तो मैं तुम्हें एक एक्सपेंसिव घर क्यों नहीं दिला सकता। वेल वो उससे कहता है, अभी मेरी प्रैक्टिस है, मैं तुम्हें एड्रेस बाद में सेंड करूंगा। तो यंदु उसे थैंक्स कहती है और बहुत हैप्पी होती है कि उसे घर मिल गया और लिन जी वहीं शॉक हो जाता है। इधर यंग यंग की टीम की गर्ल्स प्रैक्टिस करने से पहले थक जाती हैं क्योंकि यंग यंग ने उन्हें एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करने के लिए कहा होता है। तो चिरीफोंग उससे कहता है, तुम्हारी कंपटीशन को अभी टाइम है, तो तुम इनसे इतना हार्डवर्क क्यों करा रही हो, ये कितना थक गई हैं। तो यंग यंग कहती है, नन ऑफ योर बिजनेस, और इन दोनों में नोकझोंक भी होने लगती है। वेल उनकी कोच युआन ड्रीम कप की लिस्ट रिलीज करती हैं, जिसमें फर्स्ट नेम लिंगी, सेकंड मिंगतियान और थर्ड नेम जिचियान का होता है और वो लास्ट में टैंग गिवाई का नेम भी लेती हैं, लेकिन कहती हैं टैंग गिवाई का नेम वैकेंसी में है। तो सब शॉक रह जाते हैं और चिरीफोंग कहता है, क्यों। तो कोच युआन कहती हैं, हम एक अलग कंपटीशन तैयार करेंगे जिसमें अलग कैटेगरी के कैंडिडेट को लिया जाएगा। सो ये एपिसोड यहीं एंड होता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.